नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में हम जो करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो लिस्ट इन HTML है। हम HTML में लिस्ट को बनाना सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो पार्ट 1 में हमने आपको HTML में लिस्ट का इंट्रोडक्शन, लिस्ट के टाइप्स के बारे में बताया है। आइए आज हम लिस्ट को बनाना सीखते हैं। लिस्ट के इंट्रोडक्शन में आपने सीखा है कि लिस्ट क्या है और कितने प्रकार की है। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, ये 3 प्रकार की लिस्ट को हमने पढ़ा है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम OL टैग का प्रयोग करते हैं, जिसमें नंबर, रोमन नंबर, अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर को बनाया जा सकता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने देखा था कि UL टैग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डिस्क, स्क्वायर और सर्किल हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी लिस्ट डेफिनेशन लिस्ट है, जहाँ पर DL, DT और DD का प्रयोग करते हैं लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। इन तीनों ही टाइप्स को हमने समझा है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज का पहला टाइप ऑर्डर्ड लिस्ट का। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है हमने ऑर्डर्ड लिस्ट का, जिसमें हम इस लिस्ट को बनाना सीखेंगे। 3 पॉइंट हैं, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS। HTML में 2 पॉइंट, जावास्क्रिप्ट में भी 2 पॉइंट और CSS में 2 पॉइंट है। पहले हम सिंपल बनाना सीख लेते हैं, फिर हम आगे एडवांस की ओर भी बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाना। हम यहाँ पर अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नोटपैड को ओपन कर लेंगे, HTML टैग को डिफाइन करेंगे, हेड टैग को डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद हम टाइटल टैग को डिफाइन करेंगे। टाइटल में हम टाइटल दे देंगे लिस्ट इन HTML। टाइटल को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हेड को भी क्लोज कर देंगे। आगे हम बॉडी टैग को डिफाइन कर देंगे और यहाँ पर H1 टैग देंगे हेडिंग के लिए, और यहाँ पर अलाइंज एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम एक हेडिंग देना चाहते हैं। यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। ये हमारा सेंटर में हेडिंग आ जाएगी। अब लिस्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL टैग का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पर OL टैग को लिखेंगे। OL टैग में हम प्रयोग करेंगे टाइप एट्रीब्यूट को, क्योंकि जो ऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी उसका टाइप क्या होगा। टाइप इक्वल टू, यहाँ पर डबल क्वेट्स में नहीं, नंबर डिफाइन करेंगे क्योंकि पहला नंबर हमारा 1 है। लिस्ट हमारी 1 से शुरू हो रही है, ऑर्डर्ड लिस्ट 1 हो गया। ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर को डिफाइन करने के लिए 1 देंगे और उसके बाद उस 1 के साथ क्या शो हो रहा है, तो 1 के साथ HTML शो हो रहा है। लिस्ट में अंदर डिफाइन करने के लिए li टैग का प्रयोग किया जाता है, एक तरीके से लिस्ट इन्फॉर्मेशन कहते हैं। पहला हमारा है HTML और इसके बाद हम li को क्लोज कर देंगे। ये तो हो गया HTML पहली हेडिंग के लिए। अब जो बन रही है, यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक और एडवांस HTML के अंदर है, इसीलिए हम li के अंदर यहाँ पे डिफाइन करेंगे नए OL को। उसका टाइप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, वो हमारा A में है तो हम यहाँ पर A डिफाइन करेंगे। A आ जाएगा और A के साथ बेसिक है और एडवांस है। पहला A बनकर आएगा, li देंगे यहाँ पे और यहाँ पर बेसिक मेंशन करेंगे, li को क्लोज कर देंगे। दूसरा B आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, A के बाद B अपने आप आ जाएगा और li में हम यहाँ पे एडवांस को दे देंगे। A के बाद B, B के बाद C, इस तरीके से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर
ये वाली जो सीक्वेंस है बी का ये पूरा हो गया है, तो इस वाले इस वाले OL का काम बंद हो गया है। इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे, इस OL को यहाँ पर क्लोज कर दिया। जब ये वाला OL क्लोज हो गया तो हम इस ऑप्शन से बाहर आ गए। इस वाली लिस्ट के हेडिंग पर इसी के नीचे हमको डिफ़ाइन करना है जावा स्क्रिप्ट, तो डायरेक्टली हम li दे देंगे, क्योंकि इसी 1 से ये 1 डिफ़ाइन होगा और इसी 1 का सीक्वेंस नीचे चलेगा, तो वो 2 ऑटोमेटिकली ले लेगा। हमको बार बार डिफ़ाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सीक्वेंस बदल जाता है, 1 के बाद A आ जाता है, B आ जाता है, तब तो हमको डिफ़ाइन करने की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं। li देंगे, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को दिखाएंगे, li को क्लोज कर दीजिए। अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी डिफ़ाइन करना है इवेंट्स और एक्शन को। रोमन नंबर में है, यहाँ पे OL डिफ़ाइन करेंगे, OL का टाइप यहाँ पर देंगे हम, और डबल क्वेट्स में रोमन नंबर 1 लिख देंगे। अब इसका li देना पड़ेगा हमको। पहले li में लिखा है एक्शंस, li क्लोज कर दिया जाएगा, और दूसरे में लिखा है इवेंट्स, li देंगे और यहाँ पर इवेंट्स डिफ़ाइन करेंगे। इवेंट्स के बाद ये वाला भी li क्लोज हो जाएगा और इसके बाद ये वाला भी OL बंद हो जाएगा। तो हम उस वाली लिस्ट से भी बाहर आ गए। तीसरा पॉइंट है हमारा li में CSS li को क्लोज कर दिया जाएगा। ये 1 से डिफ़ाइन होगा, ये 2 से डिफ़ाइन होगा, ये 3 से डिफ़ाइन होगा। ऑटोमेटिकली नंबर की सीरीज़ चलती रहेगी। CSS के अंदर भी यहाँ पर नई लिस्ट स्टार्ट हो रही है, तो OL जहाँ से नई लिस्ट स्टार्ट होगी वहाँ से OL स्टार्ट होगा। और इसमें फिर से नंबर है हमारा, देखिए यहाँ पर नंबर ही दिया गया है कि स्टाइल शीट और फॉर्मेटिंग 1 2 से है। तो यहाँ पर हम OL में 1 डिफ़ाइन करेंगे और यहाँ पर li में हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे स्टाइल शीट। li को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे li, और li में यहाँ पर दूसरा डिफ़ाइन कर देंगे हम फॉर्मेटिंग। li को क्लोज कर दीजिए, OL को क्लोज कर दिया जाएगा, और जो हमारा ऊपर से OL चल रहा है, लिस्ट पूरी हो गई है, ये वाला भी OL कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पर बॉडी टैग कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे HTML टैग को भी बंद करेंगे। इस तरीके से हमने ये लिस्ट बना ली है। जो लिस्ट जहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी उसका टैग वहीं पर बंद हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन कर लिया है। हम यहाँ पे जाएंगे, फाइल में इसको सेव करेंगे और डेस्कटॉप पर सेव करना है। डेस्कटॉप लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देंगे list.html, जो भी नाम देना है सेव कर दीजिए। और यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये वेब पेज बन के आया है। राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद जो भी वेब ब्राउज़र आपके पास है। जैसे ही हमने ओपन किया है, आप देखेंगे यहाँ पे 1 से HTML, 2 से जावास्क्रिप्ट, 3 से CSS आ रहा है, A और B बेसिक और एडवांस्ड है। एक्शन और इवेंट्स रोमन नंबर में हैं और 1 2 यहाँ पर रोमन नंबर्स में है। रोमन नंबर लिखने के लिए आपको कैपिटल I लिखना है और कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिस्ट को बनाना सीखा है, ऑर्डर्ड लिस्ट बना ली है। अगर ये ऑर्डर्ड लिस्ट समझ में आई हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी समस्या हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में अनऑर्डर्ड लिस्ट को बताएंगे और उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट को देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।